कोड ऑफ कंडक्ट के नाते नोटिस दिया जाए और कमीशन ने हमारी बात का संज्ञान लिया है। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का उन्होंने संज्ञान लिया है। दूसरा विषय, बंगाल में पिछले पंचायती चुनाव बहुत हिंसा के शिकार रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों में नंदीग्राम के अलग अलग गांवों में घटनाएं घटी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमले का शिकार होना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री अर्जुन सिंह जी के घर पे एक अटैक हुआ है। वहाँ की मीडिया में एक स्टिंग ऑपरेशन की सीडी भी आई है कि किस प्रकार से बम बनाने वाले लोग वहाँ पर सक्रिय और बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम वापस से फ्री हो जाएंगे। ये जो बम बनाने की जो संस्थाएं हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पे हमले हो रहे, 17 तारीख को अर्जुन सिंह जी के घर पे हमला हुआ है, पुरलिया में भारतीय जनता पार्टी के वाहन पे हमला हुआ है, नंदीग्राम के अलग अलग गांव में हमला हुआ है। वो सारी फ़ोटो, चित्र और सीडी हमने चुनाव आयोग को दी है और हमें आशा है कि उस पर भी चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। तीसरा विषय सेंट्रल आर्म फोर्स के बारे में है। हमारा ये कहना है कि सेंट्रल आर्म फोर्स की नियुक्ति इस प्रकार से की जाए ताकि वो मतदान केंद्र के अंदर भी रहें, मतदाताओं का जो पहचान पत्र है उसकी जांच भी कर सकें ताकि सही तरीके से मतदान हो। और हम चुनाव आयोग को एक बात के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि कोरोना के इस काल में जिस प्रकार के मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ी है, पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ी है, उसमें चुनाव आयोग के द्वारा जो एक सर्कुलर निकाला गया है कि उस विधानसभा का कोई भी मतदाता किसी भी बूथ पर पोलिंग एजेंट हो सकता है। ये एक ऐसा विषय है जिसके कारण निष्पक्ष चुनाव कराने का एक वातावरण तैयार होगा और निश्चित रूप से ये सर्कुलर एक चुनाव को निष्पक्ष कराने की दृष्टि से अच्छा सर्कुलर है। हम मानते हैं कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से जो शिकायतें, विशेष रूप से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का जो झूठा कैंपेन है, जो मनगढ़ंत कैंपेन है, जो बिना तथ्यों पर आधारित कैंपेन है, उस पर संज्ञान लेगा और हम ये जानते हैं कि चुनाव आयोग बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराएगा। आज भूपेंद्र यादव जी हमारे वरिष्ठ नेता ओम जी नेतृत्वे আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে